लेकिन जो ठोस बातें हैं, जो सिद्धांत की बातें हैं, वो हमेशा हमारे हृदय में रहता है, और अगर हम उसमें काम करते हैं तो रिजल्ट लेके आना ही है। ठीक है, मोटिवेट हो जाएंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर मोटिवेशन जो है कुछ समय के लिए रहता है, पर गॉड का जो प्रिंसिपल है, जो डिसिप्लिन है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, और हमेशा क्या है, वो रिजल्ट को लेके आता है। ठीक है, पिछले हफ्ते हम जब सीख रहे थे कि एक्सपेंशन का रहस्य क्या है। ठीक है, और हमने सीखा कि जिसको 5 तोड़ा मिला था उसको 5 शहर मिला, विस्तार हुआ कि नहीं। जिसको 2 तोड़ा मिला था उसको 2 शहर मिला, विस्तार हुआ कि नहीं। लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था उसका माइंडसेट गड़बड़ था। ठीक है, इसीलिए जो है, जो था वो भी उससे ले लिया गया। ठीक है, इस महीने का जो है ये आखिरी संडे है, तो आज हम कुछ सवालों के साथ जाएंगे। क्या मैं बढ़ोतरी और विस्तार के लिए तैयार हूं क्या? ठीक है, केवल प्रभु का वचन आने से बढ़ोतरी और विस्तार होगा ये गारंटी नहीं है। प्रभु ने बोल दिया मतलब अगर मुझे कुछ नहीं करना है, ये नहीं है। हमें भी कुछ करना है, हमें भी बदलना है, तभी जो है बढ़ोतरी और विस्तार होगा, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है, हमें भी उसमें क्या करना है, प्रयास को लगाना है, तभी होगा। क्या मैं उस मनुष्यता में हूं, क्या मैं स्थिति में हूं कि बढ़ोतरी और विस्तार मेरे जीवन में हो? क्या मैं स्थिति में हूं क्या? ठीक है, क्या मैं स्थिति में हूं क्या जिस स्थिति में बढ़ोतरी और विस्तार मेरे जीवन में संभव है? हालेलुया। हम वचनों से देखेंगे, और पिछले हफ्ते भी मैंने जो है एक दृष्टांत से ही समझाया था। इस बार भी एक जो है 2 उदाहरण से हम देखने वाले हैं। ठीक है, जीसस जब थे, जीसस तो पापियों के लिए आए थे। ठीक है, इसलिए पापियों के साथ रहेंगे, जिसके लिए आए थे उसके साथ ही रहेंगे। और यीशु मसीह जो है चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ भोजन करते थे, और इसीलिए जो है यीशु थे और यीशु मसीह के चले भी थे। मत्ती का पुस्तक 9 का हम पढ़ने वाले हैं, जहां से बोलूंगा वही पढ़ेंगे केवल आप अभी आप ध्यान से सुनिए। तो जीसस क्राइस्ट जो है महसूल लेने वाले और पापियों के साथ भोजन कई बार लिखा गया है। और फरीसी लोग जो है यीशु के चेले के पास आए, यीशु के पास नहीं आए, क्योंकि फरीसी लोगों का टक्कर किसके साथ था? वो लोग यीशु मसीह को अपना कंपटीटर बोल के मान रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो उनका लोकप्रियता बढ़ते जा रहा था। तो फरीसी और सद्दुकी लोग किसके पास आए? चेले लोगों के पास आए, और क्या बोले कि तुम्हारा गुरु कैसा है, तो पापियों के साथ और महसूल लेने के वालों के साथ वो भोजन कर रहा है, कैसा गुरु है तुम्हारा गुरु। और यूहन्ना का चेले जीसस के पास आ रहे हैं, किसका कंप्लेन कर रहे हैं? चेले लोगों का कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, फरीसी सद्दुकी की लोग किसके पास आ रहे हैं? चेले लोगों के पास आ रहे हैं, और जीसस के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। मत्ती 9 का अगर 10 से आगे पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा गया है। और जो है चेले लोग जीसस के बारे में आ रहे हैं, यूहन्ना का चेले यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, और जीसस के चेले लोगों का कंप्लेन कर रहे हैं। क्या कंप्लेन कर रहे हैं? कि हम तो यूहन्ना के चेले, हम भी उपवास रखते हैं, और फरीसी लोग भी उपवास रखते हैं, पर तेरे चेले क्यों उपवास को नहीं रखते हैं? तो जीसस ने देखा कि ये अपने आप को, यूहन्ना के चेले लोग अपने आप को फरीसी के साथ जुड़ रहे हैं, है कि नहीं? कि हम भी उपवास रखते हैं और फरीसी लोग भी क्या है, फास्टिंग रखते हैं, पर तेरे चेले लोग क्यों अलग है? तो जीसस ने जो है 2 उदाहरण को दिया। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण क्या है? 9 का 15 में लिखा गया है, 16 में लिखा गया है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है। ठीक है, आपको सबको ये वचन आप लोगों ने पढ़ा होगा। पुराने कपड़े में अगर खराब हो गया या होल हो गया या फट गया है, उसको अगर रिपेयर करने के लिए, उस फटे हुए कपड़े को रिपेयर करने के लिए नया कपड़ा लगाया नहीं जाता। ठीक है, जितना भी फटा हुआ है, लेकिन नया कपड़ा क्या होता है? सिकुड़ता है कि नहीं नया कपड़ा? ठीक है, अच्छा कपड़ा है तो और ज्यादा सिकुड़ता है, मतलब उसका क्वालिटी अच्छा है, सिकुड़ता है। और क्या होता है? पुराना कपड़ा ऑलरेडी जो है पुराना हो चुका है, उसका स्ट्रेंथ जो है क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। इसलिए जब एक पुराना फटा हुआ कपड़े को, फटे हुए चीजों को ढांकने के लिए नए कपड़े उसके साथ सिलाई किया जाता है,
तो नया कपड़ा क्या होगा, खींचेगा, ठीक है, और सिकुड़ जाएगा, तो पुराने कपड़े को भी खींच लेगा, और जो होल जितना हुआ था, जितना फटा था, उससे भी ज्यादा क्या है, वो फट जाएगा। तो जीसस उनको समझा रहे थे कि भाई तुम जिन लोगों के साथ जुड़ रहे हो, जो उपवास के साथ तुम जुड़ रहे हो, ठीक है, वो लोग ऐसे पुराने लोग हैं और तुम तो नए लोग हैं, और तुम जो अगर उनके साथ अपने आप को जोड़ोगे, उनके लिए ठीक नहीं है कि नहीं। वो पुराना कपड़ा जो है ऐसे ही खराब हो चुका है और खराब हो जाएगा और काम के लायक नहीं रहने वाला है। और एक दृष्टांत जीसस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरते, ठीक है, नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। सुंदर बातें, मुझे अच्छा लगा। और वो दोनों बची रहती है, अंग्रेजी में उसमें लिखा दोनों, दे बोथ प्रिजर्व, वो दोनों सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। मतलब पुराना जो क्या है, मशके और नया दाखरस दोनों ही बची रहती है। सुंदर बातें हैं। तो प्रभु सुंदर रीति से इस आयत से मुझे बातें कर रहे थे। तो क्या है कि यहूदी की जो संस्कृति में वो लोग दाखरस को बनाते हैं, ठीक है, और हर साल जो पुराना दाखरस भी वो रखते हैं। और नए दाखरस का क्या है, उसका क्वालिटी ऐसा होता है, नए दाखरस का फर्मेंट होता है, उससे गैस निकलता है और वो फैलता जाता है, ठीक है। 1 लीटर का दाखरस करीब मतलब जो है 20% 30% बढ़ सकता है। अगर 1 लीटर है तो अगर 10 लीटर है तो वो 13 लीटर भी हो सकता है, ठीक है। अगर 1 लीटर के कंटेनर में नया दाखरस 1 लीटर रखेंगे तो फैलेगा ना दाखरस, नया दाखरस फैलेगा तो फटेगा, ठीक है। और मशके क्या है, मशके क्या होता है, मशके जो है पशु के जो है चमड़े के द्वारा बनाया गया कंटेनर या रखने का जगह, वो कहां से बनाया जाता है, पशु के चमड़े से इसलिए बनाया जाता है और उसको पूरा सील करके रखा जाता है। फोटो है तो दिखा देंगे, ठीक है। उसको क्या करके रखा जाता है, सील करके रखा जाता है, ताकि जो है उससे जो गैस बने वो दाखरस को और जो है क्या है, दाखरस की क्वालिटी और बढ़े, ठीक है। तो नए मशकों में ही नया दाखरस वो लोग रखते थे। और नए मशकों में क्यों रखते थे, क्योंकि नया जो मस्क है वो चौड़ा होते जाता है, वो भी क्या होता है, वो भी स्ट्रेच होता है, ठीक है, स्ट्रेच होता है। ये भी क्या है, ये ऐसे फोटो दिया है, ये नई मस्क जो है क्या होता है, स्ट्रेच होता है। इसलिए स्ट्रेच होता है, इसीलिए नए दाखरस को रखा जाता है, क्योंकि नए दाखरस को उसके अंदर से रखेंगे तो नए दाखरस भी फैलेगा, ठीक है। नई दाखरस भी क्या होगा, फैलेगा, और नए दाखरस के फैलने के साथ साथ भी ये भी फैलेगा, तो दोनों बराबर एक साथ फैलेंगे। अगर ऐसा पुराना होगा तो पुराना ऑलरेडी फैल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, उसका कैपेसिटी इतना ही है और वो आगे नहीं जा सकता, ठीक है। वो मतलब आप देखते हैं, कोई लेदर देखा होगा धूप में पूरा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर कंटेनर में नई दाखरस को रखेंगे, वो तो नई दाखरस तो फैलेगा कि नहीं, लेकिन पुराना जो कंटेनर है वो ऐसे की ऐसे रहेगा और पुराना जो मस्के जो है वो फट जाएगा। और पुराने मस्के फट जाएगा मतलब दाखरस सब वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उनका सारी मेहनत जो है क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जीसस ने क्या कहा है, नए मस्क में ही नई दाखरस डालना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा गया है, न्यू वाइन मस्ट बी पोर इनटू द न्यू वाइन स्किन, मतलब उसके और कोई नहीं। अगर जीसस, संसार के लोग भी ऐसे कर रहे हैं, प्रभु तो मतलब जो है नई चीज पुराने लोगों को नहीं देने वाले हैं। क्या है, आपको अगर नया चीज पाना है, पुराने माइंडसेट के साथ नई चीज को नहीं पा सकते, क्योंकि प्रभु जो है नई चीजों को देके वो नई चीजों को भी बर्बाद करना नहीं चाहते हैं और आपको भी बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि नई चीजों को पा लेंगे तो आपके लिए भी ये क्या है, हानिकारक है।
आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि नई चीजों का प्रकृति है कि फैलता है। नया जो है कभी नया जो है या तो सिकुड़ता है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। नया चीज कुछ ना कुछ चीजें होता है प्रभु ने दिया है, मतलब या तो फैलेगा या तो जो भी होगा, बढ़ोतरी होगा या एक्सपेंड होगा। बट अगर आपका माइंडसेट अगर पुराना है तो यह आपके लिए हानिकारक है। इसीलिए कई सारे लोग जब चीजें मिल जाता है उनके लिए उन्नति के कारण नहीं होता है, उनके लिए घटोती के कारण होता है। एक सबसे जो लिविंग एग्जाम्पल है 2011 में एक शो होता है अमिताभ बच्चन का, अभी भी चल रहा है, मतलब काफी दिनों से चल रहा है। कौन है शो का नाम क्या है? कौन बनेगा करोड़पति। 2011 में एक बिहार के टीचर जो है कितना करोड़ जीते थे? 5 करोड़। कितना करोड़? कब की बात है? 2011 में 5 करोड़ उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में जीता था। लेकिन कुछ सालों के बाद वो गरीबी में आ गया। क्यों? क्योंकि उसको तो बढ़ोतरी मिल चुका था, बट उसका मनोस्तार जो है ठीक नहीं था। ठीक है, उसका मनोस्तार ठीक नहीं था। अगर वो आज के दिन में वो 10-15 करोड़ हो जाता, लेकिन अभी भी वो जो है जहां काम कर रहे हैं वहां काम करना पड़ा। जब छोड़ दिए उन्होंने, 5 करोड़ तो मिला है, जिसको जैसे मिला उसको दे दिए, कोई उसको ठग लिया। ठीक है, वो नशे करते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो बढ़ोतरी उसके जीवन में आने वाला था, जो उन्नति उनके जीवन में आने वाला था, वो उन्नति नहीं आ पाया और दूसरों लोगों के लिए गलत उदाहरण हो गया वो। ठीक है, और अभी भी वो जो है फिर टीचर का जॉब अभी शुरू किए वो। ठीक है, इंटरनेट में उनका स्टोरी मिल जाता है, क्योंकि ये लोगों के लिए गलत उदाहरण है और उनसे हमें सीखना है। क्योंकि उनको मिल गया कुछ चीज, लेकिन वो उनका माइंडसेट ही क्या था? पुराना था। ठीक है, वो तैयार नहीं थे जो चीजों के लिए। वो चीजें जब मिल जाता है तो वो चीजें हमारे जीवन में गड़बड़ी को लेकर आ सकता है। तो क्या करना है? जो चीजें के लिए आप तैयार है वो चीजें आपको मिलेगा। ठीक है, अगर 5 लीटर का आपके पास बर्तन है तो उसमें कितना लीटर भर सकते हैं? 10 लीटर भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ा बर्तन है, कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटी बड़ा है तो कभी ना कभी तो परमेश्वर आपको देंगे। कैपेसिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? नया बनेंगे तभी बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा? नए बनने के द्वारा ही हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। पुराने स्वभाव के साथ कभी भी कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाला है। आज हम ये देखने वाले हैं, क्या मैं उस मनोस्तार में हूं जिसके द्वारा मेरे जीवन में बढ़ोतरी और विस्तार आ सकता है। तो सबसे पहला मैं 3 सवाल को पूछूंगा। ठीक है, ऑलरेडी समय हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द 3 सवाल को पूछूंगा। क्या आप भी पहले ही जैसे हैं? क्या आप अभी भी पहले जैसे हैं? पहला सवाल क्या है? क्या आप अभी भी पहले जैसे हैं? आर यू स्टिल द सेम पर्सन नाउ ऑल्सो? ये मैं आपके यीशु मसीह के ग्रहण करने से पहले की बात को नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सब तो बोले कि मैं पहले जैसा नहीं हूं। ठीक है, मैं वहां जाता था, मैं ये करता था, लेकिन अभी मैं यीशु मसीह को मान रहा हूं, उनकी आराधना कर रहा हूं। वो तो सबका उत्तर होगा। लेकिन यीशु मसीह को मानने के बाद, विश्वासी जीवन शुरू होने के बाद, क्या आपका जीवन बदला है? क्या आपके जीवन में बदलावट आया है? सबके जीवन में बदलावट आया है। पहले अलग थे, अभी अलग है। पर जीसस को जानने के बाद, कलीसिया में जुड़ने के बाद, क्या आपके जीवन में बदलावट आया है? क्या आप वही व्यक्ति हो? पिछले साल भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं? ये आपको सवाल मैं पूछ रहा हूं। अभी आपको उत्तर नहीं देना है, आपको खुद अपने आप के ऊपर मनन करना है। अगर आप वही व्यक्ति है जो पिछले साल थे, तो 2024 में थे, 2023 में थे, 2025 में थे और इस साल भी ऐसे हैं, तो बढ़ोतरी नहीं हो सकता, विस्तार नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु जो है कुछ नई चीजों को देखे रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। आपके लिए भी खतरा है और नई चीजों के लिए भी खतरा है कि नहीं? कलीसिया अगर आप बदलेंगे तो तभी आपका बढ़ोतरी होगा, नहीं तो जो लोग आएंगे उनके लिए भी खतरा है, उनकी आत्मिक जीवन के लिए भी खतरा है और हम भी संभाल नहीं पाएंगे, हमारे लिए भी खतरा है कि नहीं?
इसीलिए आपको जांचना है, क्या मैं बदल रहा हूं? क्या नहीं बदल रहे हैं तो जान लीजिए कि मैं कुछ समय में बदल रहा था, इसलिए मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। आप बदल रहे थे, आप नएपन में थे, इसीलिए यहां तक पहुंच पाए हैं। यहां से आगे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं और जो है आप फैल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी जो है आपके अंदर से ही बंद हो चुका है। ठीक है, मतलब जैसे नई मस्के जो है एक समय के बाद और फैल नहीं पाता है। नई मस्के क्या है, एक समय के बाद फैल नहीं पाता है, बट वो पुराने मस्के भी कभी नया था, है कि नहीं? पुराने मस्के भी कभी नया था, और पुराने मस्के कभी दाखरस को अपने अंदर समा रखा था। हालेलुया। आपके अंदर वो नयापन का जो बीज प्रभु ने दिए हैं। प्रभु हमेशा नई चीजों की बात करते हैं, है कि नहीं? देखो मैं नई चीजों को करता हूं, मेरा वाचा नया वाचा है, ठीक है, मेरी आज्ञा नई आज्ञा है, नई यरूशलेम को बनाता हूं, न्यू मंदिर को बनाता हूं। ये प्रभु का नया है। हमेशा क्या है, प्रभु नई बातों को करते हैं। देखो मैं नए रास्तों को दूंगा, मैं नई चीजों को करूंगा। प्रभु का वायदा है कि आपके जीवन में हमेशा नई चीजों को करे। प्रॉब्लम जो है नहीं फैलना ही प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों का नहीं बदलना ही समस्या है। प्रभु देना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपको देखेंगे कि सच में ये बदल रहा है कि नहीं। ठीक है, तभी तक प्रभु देंगे। जब तक हम जो है उस चीजों को पाने के लिए तैयार नहीं है, तब तक उस बढ़ोतरी और विस्तार नहीं हो सकता। इसलिए जीसस ने कहा है, कोई भी व्यक्ति नई दाखरस को पुराने मस्कों में नहीं रखेगा। वचनों के अनुसार हम क्या है, पात्र है कि नहीं? हम क्या है, कंटेनर है कि नहीं? ठीक है, हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का मात्रा तभी बढ़ता जाएगा जब हम बदलते जाएंगे। ठीक है, हम बदलते जाएंगे। और खराबी दोनों में नहीं है, किसी में भी खराबी नहीं है, बट प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है नष्ट हो जाए, ऐसे रह जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बढ़ोतरी विस्तार नहीं देने वाला हूं, कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें बढ़ोतरी नहीं दूंगा तो तुम बचे रहोगे, वचनों के अनुसार ना। अगर तुम्हें विस्तारित नहीं करूंगा, अगर तुम्हें बढ़ोतरी नहीं दूंगा तो तुम बचे रहोगे, और जो विश्वासी जो नहीं आए वो भी बच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सच बोल रहा हूं मैं, है कि नहीं? जो विश्वासी नहीं आ रहे, अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं, अगर हम बदल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई नया व्यक्ति आना नहीं चाहिए। हमारे जीवन का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। उनके लिए भी खराब है और हमारे लिए भी गड़बड़ी है, दोनों बिगड़ जाएंगे। बिगड़ेंगे कि नहीं? अगर हम बदलेंगे, ठीक है, तो प्रभु निश्चय जो है प्रभु ब्लेस करेंगे। ये कलीसिया को नहीं बढ़ाएंगे, प्रभु उनकी बढ़ोतरी के लिए हमारे पास भेजेंगे, है कि नहीं? ताकि वो लोग भी फैले, और साथ ही साथ हम तो फैल रहे हैं, वो लोग भी फैले और वो लोग भी बढ़े। हालेलुया। तो क्या है कि कहीं ना कहीं हम एक समय में था, मनुष्य कहीं ना कहीं फैल रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं हम जो है बदल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं समय आता है मनुष्य का बदलाव जो है रुक जाता है। मनुष्य का बदलाव रुक जाता है, इसीलिए परमेश्वर का जो है विस्तार और बढ़ोतरी देना भी रुक जाता है। जितना बदलेंगे नहीं तो विस्तार और बढ़ोतरी नहीं होने वाला है। क्या है, बदलेंगे नहीं तो विस्तार और बढ़ोतरी नहीं हो सकता, चाहे प्रभु वादा करे। लेकिन आपको बदलना है। क्या है, आपको बदलना है। आपको क्या होना है, नया होना है। आज से प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु मुझे भरिए। आपको प्रभु को प्रार्थना करना है कि मुझे तैयार कीजिए उस बढ़ोतरी के लिए, उस बड़ी विस्तार के लिए, मुझे उस बड़ी इंक्रीज के लिए मुझे तैयार कीजिए, मुझे प्रिपेयर कीजिए। अब प्रिपेयर तभी होगा जब आप नए होते जाएंगे, एवरी डे नए होते जाएंगे। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो जान लीजिए कहीं ना कहीं आप पुराने मस्के हो चुके हैं। अब मैं सब कुछ जान चुका हूं, अब मुझे कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, अब मैं एक लेवल पे आ चुका हूं। अब नहीं, जो बढ़ोतरी करने वाला व्यक्ति जितना बढ़ता है उतना नंबर होते जाता है। मुझे और प्रभु से पाना है, मुझे और ग्रहण करना है।
जो सच में बढ़ता है वो बढ़ता ही जाएगा। क्या आप एक जगह पे रुक गए हैं? रुक गए मतलब आप पुराने मस्के जैसे हो गए हैं। क्या है? पुराने मस्के जैसे हो गए हैं। एक समय था पुराने मस्के भी काम में आता था, ठीक है, पुराने मस्के भी एक समय काम में आता था, लेकिन एक समय हो गया कि पुराने मस्के भी क्या है, स्ट्रेच होना बंद कर दिया। तो नया मतलब क्या है कि नया मतलब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना। नया मस्के क्या होता है? अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इसीलिए जो है नए दाखरस को उसके अंदर रखा जाता है। हालेलुया। आपका कैपेसिटी बढ़ा है, इसलिए आपके जीवन में विस्तार और बढ़ोतरी आया है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर कैपेसिटी बढ़े अगर चीजें आ जाएगा तो ये आपके लिए हानिकारक है और जो आपको मिला है उनके लिए भी हानिकारक है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? तो पहला सवाल क्या है कि क्या आप उसी स्थिति में है जिस स्थिति में आपका विस्तार और बढ़ोतरी हो सकता है? अगर ना है तो आज से अपने आप को बदल दीजिए। आप अपने आप को बदल सकते हैं। कौन बदलेगा? मैं बदलूंगा नहीं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। आपको पता है कि कहां मुझे बदलना है। थोड़ा थोड़ा बदलाव जो है आपके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेके आ सकता है। स्मॉल चेंज आपके जीवन में डेली जो है थोड़ा थोड़ा बदलाव कीजिए, आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेके आ सकता है। बट वही है कि आप प्रभु को जानने के बाद 5 साल पहले जैसे थे अभी भी वही रहन सहन है, तो भूल जाइए, बढ़ोतरी और विस्तार पूरा भूल जाइए, ठीक है। और 31 दिसंबर को इन्हें बोले कि ये विस्तार और बढ़ोतरी मेरे लिए नहीं था, ये थीम मेरे लिए नहीं था, ये नहीं बोलना है। प्रभु जो वादा करते हैं उसके साथ जो है उनका प्रिंसिपल छिपा रहता है। हालेलुया। और प्रिंसिपल के साथ हम कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रभु जो है नई चीजों को देने वाले हैं, तो आपको नया बनना पड़ेगा। क्या है? नई चीजों को ग्रहण करना है तो आपको नया बनना पड़ेगा। आपको हर दिन बदलना पड़ेगा। आपको हर दिन प्रभु के सामने आना पड़ेगा कि प्रभु मुझे क्या, आज मुझे कौन सी बदलाव की जरूरत है। आप बदलेंगे तो आप बढ़ेंगे, बदल नहीं रहे मतलब आप बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर रुक गए हैं तो प्रभु जो रिलीज करना चाहते हैं वो भी रुक गया है, ठीक है। क्या हम बदलेंगे? बट कितने बढ़ेंगे? बढ़ोतरी और विस्तार तभी संभव है जब हम अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। अगर बदलना रुक गया है तो बढ़ोतरी और विस्तार भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ठीक है। 1 लीटर वाला ग्लास में केवल 1 लीटर वाला पानी डाल सकते हैं। 5 लीटर डालने की कोशिश करेंगे, 4 लीटर वेस्ट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है। अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो इंक्रीज भी होगा और लोग भी आप देखेंगे अपने जीवन में। क्या करना है? कैपेसिटी को बढ़ाना है। और कैपेसिटी तभी बढ़ेगा जब आप नए होंगे। हालेलुया। क्या हम उसी स्थिति में बने रहेंगे आज से? नहीं, एवरीडे मैं बदलूंगा। हर दिन मुझे बदलना। आपका बदलना ही जो है आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, ठीक है। हर दिन बदलेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव तो मैं लेके आऊंगा क्योंकि मुझे बढ़ना है, ठीक है। बिना बदलाव, बिना चेंज हुए एक्सपेंशन इंक्रीज संभव है ही नहीं। लिख के रख दीजिए। कितना भी प्रार्थना करो, उपवास करो, नहीं बदल रहे हैं। उपवास प्रार्थना तो वो भी करते थे और इसी शब्द की, ठीक है। कितना भी प्रे करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन बदल नहीं रहे हैं तो विस्तार नहीं होने वाला है। आज से क्या प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे जीवन को, मेरे हृदय में कार्य कीजिए, मुझे बदलिए। ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करने से पहले अपने आप को बदलने के लिए प्रार्थना। दूसरा सवाल समझ आ रहा है? क्या आप प्रभु से आशीर्वाद मांग रहे हैं या बेहतर इंसान बनने के लिए मांग रहे हैं? ठीक है। अगर आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप ब्लेसिंग को मांग रहे हैं, प्रभु मुझे ये दीजिए, या प्रभु मुझे ये बनाइए, ठीक है। अगर अभी भी आप प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे घर दीजिए, प्रभु मुझे गाड़ी दीजिए, प्रभु मुझे ये दीजिए, पैसे दीजिए, नौकरी दीजिए, आपका मनोस्ता बढ़ोतरी और विस्तार वाला मनोस्ता नहीं है। क्या है?
आपका मनोस्ता बढ़ोतरी और विस्तार वाला मनोस्ता नहीं है। जो बढ़ोतरी और विस्तार वाला मनोस्ता क्या करता है, प्रभु इस जगह पे मेरी कमियां हैं, मुझे यहां काम करना, प्रभु इस जगह को बदल दीजिए और आपकी मदद से मैं बदल सकता हूं। आपने आपकी बढ़ोतरी के लिए आपको प्रार्थना करना है, अपने आप को बदलने के लिए आपको प्रार्थना करना है, ठीक है, तभी जो है बढ़ोतरी और विस्तार संभव है। वचन कहता है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अब प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मुश्किल क्या होता है कि प्रभु जो है, हम सोचते कि प्रभु रोक के रखा है, ठीक है, हम सोचते क्या कभी प्रभु ने रोक के रखा है। कभी कभी जो है हम खुद अपनी सोच के कारण चीजों को रोक के रखते हैं। घमंड जो है लोगों को बढ़ने नहीं देता है। वचन में लिखा गया है जो नम्र है वो क्या होंगे, उनको प्रभु पृथ्वी के अधिकारी होगा। नम्र लोग ही बढ़ेंगे। नम्र लोगों को क्या मिलेगा? ग्रेस मिलेगा। ग्रेस मतलब क्या होता है? जो चीजें के लिए आप, जैसे 35 मार्क का पास मार्क है और एग्जामिनर देखा कि आप 33 नंबर ही पाए हैं, एग्जामिनर भी कहीं कहीं से 2 नंबर एडजस्ट करके आपको पास करा देता है। कभी कभी ऐसे होता है। तो क्या है, आप फेल होने वाले थे बट ग्रेस की वजह से, ग्रेस मार्क की वजह से आप पास हो गए, ठीक है, एक क्लास में गए। तो जो चीजों के लिए आप लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु का ग्रेस आपके ऊपर हुआ क्योंकि आप नम्र हैं, इसीलिए वो चीजों को आप पा पाए, ठीक है। तो हमें अगर जो है बढ़ोतरी एंड विस्तार को देखना है तो हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आपका अनुग्रह ही मुझे बढ़ोतरी कर सकता है। आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा करेंगे, मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये है, नहीं हो सकता है। आपको और ज्यादा निर्भर किसके ऊपर होना है? प्रभु के ऊपर। प्रभु आपकी मुझे मेरे ऊपर दया कर, ये प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर, मेरे ऊपर दया कर। और दया कृपा किसके ऊपर किया जाएगा? वचनों के अनुसार जो नम्र है। क्या है? जो नम्र है उसके ऊपर दया की जाएगी। जो नम्र है वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। हालेलुया। एंड प्रभु जो है नम्र लोगों को ही, और वचन में लिखा गया है प्रभु उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं जो घमंडी है कि नहीं? गॉड रेजिस्ट द प्राउड। जो घमंडी है प्रभु उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते कि शैतान ने बाधा बन के रखा है, शैतान बड़ी बाधा को मेरे जीवन में लेके आया है। भाई घमंडी है, शैतान को नहीं चाहिए। प्रभु आपके विरोध में कौन खड़े होगा? घमंडी है तो प्रभु अगर किसके, शैतान अगर हमारे विरोध में खड़ा है तो हम शैतान को जीत सकते हैं। अगर प्रभु अगर हमारे विरोध में खड़ा हुआ है, क्या हम प्रबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है कि नहीं? नम्र हो जाइए, बड़े बड़े लहर भी पार हो जाएंगे। झुक जाइए, बड़े बड़े समस्या भी प्रभु की कृपा से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। आपके नम्र होने के वजह से आप सुरक्षित हो जाते हैं, कितने विपत्ति से आप बच जाते हैं। हालेलुया। तो क्या होना है? नम्र हो जाइए, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज है घमंडी हो जाना। मतलब प्रभु जो है, प्रभु का जो है बाधा को अनुभव करना। समझ में आ रहा है? पहला सवाल क्या है? क्या आप उस परिस्थिति में है? क्या आप अभी भी पहले जैसे हैं? आपने आपको सवाल पूछना जाके, क्या मैं अभी भी 2024 के जैसा हूं, 23 के जैसा हूं? अभी भी ऐसा हूं? ठीक है, प्रभु को जानने के बाद भी मैं ऐसा ही हूं, मेरा सोच ऐसा है, मेरा रहन सहन ऐसा है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? क्या मैं ब्लेसिंग को मांग रहा हूं या अच्छे इंसान, बेहतर इंसान? आर यू आस्किंग लॉर्ड फॉर द ब्लेसिंग और फॉर ए बेटर बीइंग? ठीक है। एंड तीसरा सवाल क्या है? क्या आपका अतीत अभी भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है। जो अतीत को देखते हैं वो कंफ्यूजन में है, ठीक है। इसलिए जीसस ने प्रभु ने क्या कहा है? यशायाह नबी का पुस्तक उसका 43 उसका 18-19 में, अब देखो, सब बोलेंगे अब बोल दिया आपने तो अभी गंभीर होना है, ठीक है। अभी से क्या है? गंभीर हो जाना है।
अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। ठीक है, जो हो गया है प्लीज डोंट रिमेंबर। ठीक है, जो बीती हुई घटना को याद मत करो। क्यों याद नहीं करना है? ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। अंग्रेजी में सुंदर से लिखा गया आई एम डूइंग ए न्यू थिंग। इसमें लिखा है मैं करने जा रहा हूं, नहीं लिखा है। प्रभु का काम ही नया हमेशा ही है। ठीक है, प्रभु का काम क्या हमेशा नया ही है। प्रभु का काम हमेशा वृद्धि के लिए ही है। प्रभु का काम हमेशा विस्तार के लिए ही है। तो प्रभु क्या कहते हैं कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जो कोई बीती हुई घटना में जी रहा है वो चक्कर ही चक्कर काट रहा है, ना पीछे जा पा रहा है, ना आगे जा पा रहा है, ना प्रभु की जो बड़ी जो नई योजना है उसको देख पा रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि आपको अगर नई चीजों को देखना है तो पुराने बातों को भूल जाओ, अपने यहां से रिलीज कर दो। कहां से? अपने मन से जो है रिलीज कर दो। आगे क्या लिखा गया है? देखो, मैं एक नई बात करता हूं और वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल क्या है? कंफ्यूजन का जगह है, रास्ता नहीं मिलता है। कहां चले तो गए जंगल के अंदर, लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे? ठीक है, और जंगल ऐसी जगह है कहीं कहीं मार्ग नहीं मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति पुराने जीवन को अभी भी याद कर रहा है, पुराने सफलता में अभी भी जी रहा है, अरे बढ़िया चीज हुआ था इतने साल पहले, अगर अरे बहुत बुरा हुआ मेरे साथ इतना साल पहले, अगर उस चीजों को अभी भी याद कर रहा है तो वो व्यक्ति जो है खो गया है। वो व्यक्ति खो गया है। कुछ भी हो जाए, अपने मन से जो है पुराने बातों को रिलीज कर दो। अगर आप अपने आप को सवाल पूछना है, क्या मैं अभी भी अतीत मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? क्या अभी भी जो है मैं मेरे जीवन में, मेरे अतीत में जो हुआ है उसको लेके मेरे इसी समय वही डिसीजन को ले रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, इसलिए अभी अगर ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो प्रभु के ऊपर भरोसा कहां गया? प्रभु के ऊपर भरोसा कहां गया? ठीक है, तो प्रभु क्या कहता है कि पुराने बातों जो हुआ है, जो आपको चोट लगा है, जो आपके जीवन में मुश्किलें हुआ है, जो आपके जीवन में बाधाएं आए हैं पुराने समय में या अतीत में, उन सारी चीजों को भूल जाओ। उन सारी चीजों को भूलेंगे, क्या होगा? एक नई मार्ग दिखेगा। क्या होगा? नई रास्ता। पुराने बातों को याद करना मतलब शत्रु कंफ्यूजन को लेके आता है। शत्रु के कंफ्यूजन में रहना है। बढ़ता हुआ व्यक्ति पुराने बातों को भूलता जाता है। क्या है? बढ़ता हुआ व्यक्ति पुराने बातों को भूलता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति एक जगह पे स्टक हो गया है, एक जगह पे अटक गया है, कहीं ना कहीं शत्रु जो है उस पुराने बातों को याद कराते कराते उसको खींच के रखा है। अगर अभी भी शत्रु का काम ऐसा है, पता है कि शत्रु आपके पास्ट के जो है चीजों को लेके आपको प्रेजेंट को खराब करता है और आपके भविष्य को भी खराब करता है। आपके पास्ट में जो हुआ है उसको लेके आपको क्या है कि प्रेजेंट को खराब करता है और आपके भविष्य को खराब करता है। तो प्रभु क्या कहा कि मैं जंगल में मार्ग को बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कुछ लोग जो है पुराने बातों से कैद हो चुके हैं। क्या है? पुराने बातों से कैद हो चुके हैं। अंग्रेजी में सुंदर रीति से लिखा है, डू नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट। मन से चीजों को रिलीज कर देना है। तो आज मैंने 3 सवाल को पूछा। कोई बोलेगा पहला सवाल क्या है? क्या अभी भी ऐसे ही है? घर जाके पूछना है, क्या मैं अभी भी ऐसा हूं? ठीक है, प्रभु बदलाव मेरे जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं। क्या मैं चीजों को अभी भी मांग रहा हूं प्रभु से? या मैं खुद को बेहतर होने के लिए प्रभु के पास आ रहा हूं, अच्छा बनने के लिए आ रहा हूं, कि अच्छा चीजों को प्रभु से मांग रहा हूं मैं? ठीक है। एंड तीसरी बात क्या है? क्या अतीत की चीजें मेरे जीवन में अभी भी क्या है, बड़ी भूमिका को निभा रहा है? बहुत सारे लोग अतीत के द्वारा प्रभावित होते हैं, इसीलिए प्रभु जो करने जा रहा है उस चीजों को मिस हो जाते हैं। बहुत लोगों से मुंबई में ज्यादा सुनते हैं
कि ये कलीसिया ऐसा है, ये कलीसिया ऐसा है, मतलब इसको रिलीज कर दीजिए। आपकी भलाई है इसमें, आपकी बढ़ोतरी रुक सकता है। ठीक है, हर कोई मसीह में बढ़ना चाहेंगे, अगर पवित्र जीवन को जीना चाहेंगे तो आपके जीवन में सताव आएगा। ठीक है, पवित्र जीवन जीना चाहेंगे आपके जीवन में सताव आएगा, बट उस सताव जिनके 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 द्वारा सताव आता है, जिनके द्वारा आपके जीवन में कष्ट आता है, उस व्यक्ति को आपके जीवन में रिलीज कर दीजिए। वही व्यक्ति की वजह से आप जो है आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है, रिलीज दे, आपके मन से रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर आप प्रभु आपको नई मार्ग को दिखाना चाहता है। क्या हम बदलेंगे? अब लिखा गया है, अब देखो मैं नई बातों को करता हूं। नाउ अभी से शुरू हो चुका है, बदलावट अभी से शुरू हो चुका है, मैं जो है अभी से बदल चुका हूं। ठीक है, नाउ अब जब चाहेंगे तब बदल सकते हैं, है कि नहीं? आप जब चाहे तब बदल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्या आप एग्री करेंगे मेरे साथ, मेरे ऊपर? जब चाहे तब बदल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है, और आप जो है कितना जो है पवित्र आत्मा के साथ आपका संवेदनशील कितना है। दूसरा सवाल जो है, आप बेहतर बनने के लिए प्रभु के पास आइए, बेहतर चीजों को पाने के लिए नहीं, खुद बेस्ट होने के लिए प्रभु के पास आइए। मैं बेस्ट होऊंगा, मैं अपना बेस्ट वर्जन लूंगा प्रभु में। ठीक है, एंड तीसरा चीज क्या है कि पास्ट का फेलियर भी गया एंड पास्ट का सक्सेस भी मेरे जीवन से मैं रिलीज करता हूं, क्योंकि मुझे जो है नई मार्ग को देखना है, नदियां को बनाऊंगा, फ्लो में, नई फ्लो में जाना है मुझे। नई मार्ग तो केवल नहीं, नई दिशा में, नई फ्लो में मुझे बहना है। क्या प्रभु ने आपसे बातें किया है? तो प्रभु ने बातें किया है, तो लेट्स प्रे, प्रार्थना करते हैं। आज आत्मचिंतन का दिन है। क्या सच में मैं बढ़ोतरी और विस्तार के लिए तैयार हूं? क्या प्रभु मैं अपने जीवन को सब लोग